अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड का ये 23वां स्थापना दिवस है। आज हर जिले में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन देहरादून में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह हो रहा है और पुलिस लाइन में मुख्य समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं राष्ट्रपति ने रैतिक परेड की सलामी ली है और राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और राज्य स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। तो 23 साल का आज उत्तराखंड हो गया है। आज ही के दिन 23 साल पहले उत्तराखंड का गठन किया गया था और आज कई जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं जहां पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसके अलावा राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली। अपने मजबूत इरादे अडिग हौसलों से भरी आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित सभी महानुभावों को भी बधाई देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं पुलिस के उन शहीद जवानों अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज की इस अत्यंत ही मनोहारी परेड को देखकर अभिभूत हूं। परेड में भाग लेने वाले सभी जवानों को मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के सामने सुंदर परेड प्रस्तुत करने के लिए बहुत बधाई देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का स्वप्न साकार हुआ था। भाइयों बहनों, यह हमारा कर्तव्य है कि स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ हम सब अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं। मैं आज की परेड की मुख्य अतिथि और देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से देवभूमि आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर सुनील नप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, मुख्यमंत्री का भाषण हमने सुना, जिन्होंने कई सारी बातें अपने भाषण के दौरान में कही। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, काफी भव्य तस्वीरें, जहां पर द्रौपदी मुर्मू एक तरफ नजर आ रही हैं परेड की सलामी लेते हुए, वहीं दूसरी तरफ परेड की तस्वीरें हम देख रहे हैं। कार्यक्रमों को लेकर और क्या जरा जानकारी, आज का दिन और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है उत्तराखंड के लिए? देखिए मनदीप, उत्तराखंड अपनी 23वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज से उत्तराखंड का 24वां साल में प्रवेश शुरू हो जाएगा। पूरा राज्य इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मुख्यमंत्री अभी पुलिस लाइन में मौजूद है, जहां पर राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी साथ में मौजूद हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के लिए निकलेंगे। गैरसैंण में भी मुख्यमंत्री राज्य स्थापना दिवस के जो कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे। खासकर आपने देखा कि पुलिस लाइन में जो अभी मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ, मुख्यमंत्री ने 3-4 बड़ी घोषणाएं आज इस मंच से की है राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, और खासकर महिलाओं के पक्ष में। आपने देखा कि इससे पहले सरकार ने महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन ले आई सरकारी नौकरियों में। उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो महिला नीति तैयार की गई है राज्य सरकार की ओर से, उसको जल्द ही इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी उसको शीघ्र लागू किया जाएगा। इसके अलावा बाल श्रम उन्मूलन के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए एक विशिष्ट कार्य योजना सरकार जल्द ही तैयार करेगी। ड्रग्स फ्री स्टेट की दिशा में भी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपना
वचन दोहराया है कि ड्रग्स फ्री स्टेट की दिशा में काम किया जाएगा। और जो बड़ी घोषणा रही कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना उत्तराखंड में लागू की जाएगी और ऐसी जो कन्याएं जो निराश्रित हैं या फिर गरीब परिवारों से हैं उनका सामूहिक विवाह किया जाएगा। जिला स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे और सरकार इस पूरे कार्यक्रम को फंडिंग करेगी। तो आज का भी अगर आप देखेंगे तो फोकस मुख्यतः महिलाओं पर रहा है, आदि आबादी की ओर रहा है। अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री लेकिन सुनील, गैरसैंण की अगर हम बात कर ले तो इसको भी स्थायी राजधानी बनाने को लेकर लगातार कई सालों से मांग होती रही है। इसके अलावा भी गैरसैंण को लेकर और भी कई सारी मांगे हैं, तो क्या आज गैरसैंण को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री कुछ देर बाद गैरसैंण निकलेंगे। गैरसैंण में वहां पर विधान भवन के सामने भी वहां पर राज्य स्थापना दिवस का भव्य कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। ये तय है कि गैरसैंण से भी आज कुछ बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा कि रैतिक परेड में जो पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, हालांकि एक प्रोटोकॉल भी था, राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थी, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो घोषणाएं होंगी वो गैरसैंण से होंगी, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी से। सरकार की कोशिश भी होगी कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी से कुछ ऐसी घोषणाएं करें जिसका पॉलिटिकल लाभ भी भविष्य में सरकार को मिले। तो इस दृष्टि से पूरे राज्यवासियों की नजर इस बात पर लगी हुई है कि मुख्यमंत्री जब गैरसैंण पहुंचेंगे तो गैरसैंण से आज क्या घोषणाएं हो सकती हैं राज्य के लिए। जी, तो सीएम का आगे संबोधन सुनना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। वो क्या बड़ी घोषणाएं अपने संबोधन के दौरान करते हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास भी और तमाम आंदोलनकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं। और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। देखिए, आज 23 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 24 वर्ष हम प्रवेश कर रहे हैं और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि 24 में जो प्रारंभ वर्ष के प्रथम दिन आज देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे मध्य हैं। ये भी इस राज्य के विकास के लिए एक सूत्र के रूप में काम करेगा। और मैं कह सकता हूँ कि राज्य के जो सपने थे वो तो हमारे सपने जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं यही गति बनी रहे तो परमपिता परमात्मा हमारे भगवान बद्री विशाल जी की कृपा रहेगी। हम राज्य के उस चौमुखी विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। आज मैं पुष्कर सिंह धामी जी का भी हृदय आभार व्यक्त करता हूँ कि 10% क्षेत्रीय आरक्षण का जो विषय था आप प्रवर्तन समिति द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। बहुत जल्दी सत्र होकर उसको हम लोग लागू करेंगे। हमने समान पेंशन की बात भी आज माननीय मुख्यमंत्री किया। समय के साथ साथ लोग जानते हैं कि जिसने राज्य बनाया इस राज्य के विकास में वही आगे प्रगति देगा, इसलिए डिमांड भी हमसे ही होती है। अटल जी को मैं आज याद कर रहा हूँ। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है और अटल जी ने राज्य बनाया है, पुष्कर धामी जी संवार रहे हैं। हम इस राज्य की प्रगति की ओर आगे बढ़ाने में हर प्रकार का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड का आज 23वां स्थापना दिवस है और प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्धि में देवभूमि उत्तराखंड का अमूल्य योगदान है। प्राकृतिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस प्रदेश के मेरे सभी परिवारजन बहुत परिश्रमी होने के साथ साथ बेहद पराक्रमी भी हैं। आज राज्य के स्थापना दिवस पर उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी और अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि प्राकृतिक सौंदर्य और अध्यात्म की पावन भूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की प्रगति और जनता के कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मैं प्रदेश की निरंतर खुशहाली की कामना करता हूं।
उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम योगी ने लिखा कि महान सनातन धर्म और संस्कृति की साक्षी धरा प्रकृति और परमात्मा की विशेष कृपा से देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ से प्रार्थना है कि ये राज्य समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। और उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको लेके चलते हैं। अपने कदम जमाए हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप देवालयों से पवित्र उत्तराखंड को देवभूमि कहने की परंपरा वंदनीय है। साथ ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती एवं शक्ति के अन्य पूजनीय स्वरूप से ऊर्जा प्राप्त करने वाली तथा गंगा जमुना जैसी नदी माताओं के स्नेह से सिंचित ये पावन धरती देवी भूमि भी है। ये क्षेत्र जय महाकाली और जय बद्री विशाल के पवित्र उद्घोष से गुंजायमान है। हिमकुंड साहिब और नानक सत्ता से निकले गुरबानी के स्वर यहाँ के वातावरण को पावन बनाते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में मुझे उत्तराखंड की यात्रा करने का सुअवसर मिला था। उत्तराखंड में आने के प्रत्येक अवसर तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त करने की तरह होता है। उत्तराखंड की इस देवभूमि से मैं सभी देशवासियों के लिए दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं और महालक्ष्मी से ये प्रार्थना करती हूं कि उत्तराखंड सहित समस्त भारत को वे धन धान्य से तथा सुख और आरोग्य से परिपूर्ण करें। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड की अलग पहचान और स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले स्वर्गीय श्रीमती सुशीला बोलूनी जी को इस राज्य के सभी निवासी तो याद रखते हैं। नारी में संघर्ष की शक्ति के उदाहरण के स्वरूप उन्हें सभी देशवासी सदैव स्मरण करेंगे। श्रीमती सुशीला बोलूनी जी का अदम्य साहस यहाँ की महिलाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप था। श्रीमती बीरानी देवी शाह ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने असाधारण साहस का परिचय दिया था। माउंट एवरेस्ट पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल जी और पेड़ों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर संघर्ष करने वाली गौरा देवी जैसे उत्तराखंड की महिलाओं ने पूरे देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के बेटी वंदना कटारिया ने एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत बनाया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को अनुमति प्रदान करते समय मुझे विशेष प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि अधिनियम उत्तराखंड सहित हमारे देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान देने हेतु मार्ग प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसभा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना ने शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभव करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का ये भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमारी थल सेना के 2 रेजिमेंट्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का नाम उत्तराखंड के क्षेत्र के आधार पर रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने संबोधन में तमाम आध्यात्मिक
जो जगह है, केदारनाथ की बात कर ली जाए, हेमकुंड साहिब की बात कर ली जाए, उन सभी का जिक्र किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ में बुधवार को मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी के बाद में धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ। लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु धाम में पहुंच रहे हैं। और देखिए, अब जल्द ही केदारनाथ के जो कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में आखिरी चरण है और बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही मौसम बार बार बदल रहा है। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है, बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो आस्था है, जो जोश है, वो कम नहीं हो रहा है। रामनगर में दिवाली के त्योहार को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यहां सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है, जबकि टाइगर रिजर्व में गश्त बढ़ा दी गई है। टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है। यहां पर कॉर्बेट प्रशासन लगे कैमरे पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। त्योहार के सीजन में वन्य जीवों पर शिकारियों और वन माफियाओं की नजर रहती है। हरिद्वार से दीपावली के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज दिवाली स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। देखिए, दिल्ली, सहारनपुर और साथ ही मुरादाबाद रूट पर बसें चलेंगी और हरिद्वार के सिडकुल से हजारों की तादाद में वर्कर्स अपने घर लौटते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दर्जन भर बसें चलेंगी। वहीं दिवाली पर ट्रेनों के रिजर्वेशन भी फुल हो गए हैं। ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर दिवाली के मौके पर जब लोग अपने घर जाना चाहते हैं और रिजर्वेशन नहीं मिल पाती है। बद्रीनाथ धाम में कुबेर देवता की विशेष पूजा की तैयारी चल रही है और इस पूजा में दूर दूर से श्रद्धालु धाम में आते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवान बद्री विशाल जगत के स्वामी, विश्व के पालनहार माने जाते हैं, तो वहीं भगवान कुबेर देवता उत्तर क्षेत्र के दिक्पाल हैं और भगवान बद्रीनारायण के खजांची यानी कि खजाने के मालिक हैं। ऐसे में उनकी पूजा करने से, उनके मंत्रों का उच्चारण करने से आपके घर में धन की, वैभव की वर्षा होगी। आज भी भगवान बद्रीनाथ जी के साथ इनका नित्य प्रति प्रभात से लेकर सायंकाल, अभिषेक से लेकर शयन आरती तक की पूजाएं होती हैं। और शीतकाल में ये कुबेर गांव वालों के साथ पांडुकेश्वर के कुबेर मंदिर में आते हैं। भगवान कुबेर पांडुकेश्वर गांव के आराध्य देवता हैं। यहाँ के लोग उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शीतकाल में पांडुकेश्वर में ही भगवान कुबेर की पूजा होती है और ग्रीष्म काल में भगवान कुबेर की पूजा भगवान बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में की जाती है। कुबेर जी का स्थल है और यहाँ भगवान के खजांची भी कुबेर जी हैं और ये उत्तर दिशा के अधिपति हैं। और यदि सौभाग्य से जिन्हें यहाँ पर लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा तो उनके यहाँ अवश्य लक्ष्मी जी कृपा करेंगी और कुबेर जी उनके भंडारों को भरेंगे। लक्ष्मी माता का रूप लेते हैं और भव्य रूप में यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा होती है और देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं। और इस वर्ष तो पूरा वर्षों का रिकॉर्ड टूटते हुए अथात सीमा में यहाँ पे यात्री आए हैं। बद्रीनाथ धाम में 10 नवंबर को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा और 12 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का आयोजन होगा। इस दौरान लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया जाएगा। डिमरी पंचायत और बद्रीनाथ धाम के धर्म अधिकारी वेद पाठी इस पूजा को संपन्न करेंगे। बद्रीनाथ जी में तो स्वयं भगवान कुबेर जी विराजमान है और विभिन्न प्रकार के यात्रीगण यहाँ आते हैं। माँ लक्ष्मी जी का जो कॉइन होता है और कुबेर भगवान जी की जो कॉइन होता है जिस पे मूर्ति बनी रहती है, तो वो अपने घर में विशेष रूप से पूजा के लिए यहाँ से ले जाते हैं। भगवान बद्री विशाल धन के देवता कुबेर और लक्ष्मी की पूजा के बाद बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्री अपने साथ यहाँ की निशानी लेकर जाते हैं, जिसे लोग अपने पूजा स्थल पर रखकर भगवान से 6 महीने तक धन धान्य और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।
न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।